ब्रह्मसूत्र ब्रह्मसूत्र ग्रंथ में पेज नंबर 546 और 546 पेज के ऊपर से 7 नंबर की पंक्ति है। तद अभिधीयते न ब्रूमः यस्मिन् अचेतने प्रवृत्ति दृश्यते न तस्य सा इति। ठीक, तो बात ये चल रही है द्वितीय अध्याय द्वितीय पाद और द्वितीय अध्याय के द्वितीय पाद का यह प्रथम अधिकरण है और इस अधिकरण का नाम है रचनानुपत्ति अधिकरणम। और इस अधिकरण का विचार विषय है सांख्य शास्त्र का सिद्धांत। अर्थात सांख्य शास्त्रकार जो बोलते हैं कि जगत के प्रति कारण प्रधान है और वह प्रधान अचेतन है और स्वतंत्र रूप से कारण है, अर्थात चेतन से अनधिष्ठित होकर अधिष्ठित न होकर स्वतंत्र रूप से कारण है। कौन? प्रधान जगत के प्रति। तो उनका कहना ठीक है या नहीं है, ये प्रश्न चल रहा है। तब सिद्धांतियों ने कहा कि जगत के प्रति प्रधान को कारण मानना ठीक नहीं है, क्योंकि सबसे पहली दिक्कत ये दिखाई कि रचना की अनुत्पत्ति। इतना यह विशाल अद्भुत जगत है, इस जगत की रचना, इस जगत की निर्मिति उस अचेतन प्रधान से नहीं हो सकती। और दूसरी युक्ति बताई प्रवृत्तिश्च, अर्थात 3 गुणों की साम्यावस्था जो है वो है प्रधान और उनकी प्रच्युति, साम्यावस्था से प्रच्युति यह है प्रवृत्ति। और प्रवृत्ति होगी तब रचना बनेगी। तो जगत की रचना करने के लिए पहले उस प्रधान में प्रवृत्ति होनी चाहिए। प्रवृत्ति होनी चाहिए इसका मतलब 3 गुणों की साम्यावस्था से प्रच्युति होनी चाहिए, क्योंकि 3 गुणों की साम्यावस्था यही प्रलय है। और जगत निर्माण करना रहता है तब सांख्य शास्त्रों के सिद्धांत के अनुसार उन 3 गुणों की साम्यावस्था में न्यूनाधिक भाव होता है, अर्थात एक गुण बढ़ जाता है, 2 कम हो जाते हैं, अर्थात उसमें अंगांगी भाव आने लगता है, तब जगत की रचना होना शुरू हो जाता है। तो जगत की रचना होने के पहले फिर साम्यावस्था से प्रच्युति रूप प्रवृत्ति प्रधान में होनी चाहिए। और वह प्रवृत्ति साम्यावस्था से प्रच्युति रूप प्रवृत्ति ही प्रधान में नहीं हो सकती, क्योंकि प्रधान अचेतन है। ऐसा अचेतन प्रधान जगत के लिए कारण बन ही नहीं सकता, क्योंकि प्रच्युति प्रवृत्ति नहीं उसमें बनेगी। ये बात बता दी। तब पुनः प्रश्न हुआ कि रथादिक जो है वे चेतन से संयुक्त होकर ही उनमें प्रवृत्ति देखने को मिलती है, अतः स्वयं उस अचेतन रथादि में प्रवृत्ति नहीं है, उस प्रकार अचेतन प्रधान में प्रवृत्ति नहीं होगी। फिर इस पर उन्होंने कहा सांख्य शास्त्रकारों ने कि जैसे चेतन से संयुक्त होकर ही रथ में प्रवृत्ति होती है, हम भी कहेंगे क्या अचेतन ऐसे जो रथाधिक शरीराधिक उनसे उनके साथ संयुक्त हुए बिना चेतन में भी कहा प्रवृत्ति दिखाई दे रही है। तो फिर दोनों की बात हो गई। तो कौन सी बात उचित है? सांख्य शास्त्र का कहना ठीक है या वेदांतियों का कहना ठीक है? सांख्य शास्त्रकार कहते प्रवृत्ति है अचेतन में, सिद्धांति कहते प्रवृत्ति अचेतन में हो ही नहीं सकती, चेतन में है। तो ये बात हो गई। तब तो जिसमें प्रवृत्ति देखने को मिल रही है वो उसकी है, पहला प्रश्न सांख्य के अनुसार, अथवा जिसके संयोग के कारण अचेतन में प्रवृत्ति हो रही, जिसके संयोग के कारण उसकी प्रवृत्ति है, ये प्रश्न। तो दोनों में से कौन सी बात सही है? ये बात। तब इस पर पुनः पूर्व पक्षी ने कहा सांख्य शास्त्रकार ने क्या कि जिसमें प्रवृत्ति दिखाई दे रही है रथादियों में उनकी ही प्रवृत्ति है, ऐसा मानना चाहिए, क्योंकि प्रवृत्ति और प्रवृत्ति का आश्रय दोनों का प्रत्यक्ष होता है, अतः उसकी प्रवृत्ति मानना ठीक है रथादि अचेतन पदार्थों की। और रथादि अचेतन पदार्थों में यदि प्रवृत्ति हो सकती है तो
है कि नहीं? शरीर आदि अचेतन है, प्रवृत्ति हो सकती है, तो अचेतन प्रधान में भी प्रवृत्ति हो जाएगी, ऐसा उनका कहना, सांख्य शास्त्रकारों का। किंतु फिर उसका भी खंडन कर दिया। और उन्होंने और एक बात बताई उन प्रधानवादियों ने, क्या कि जिस आत्मा में तुम लोग प्रवृत्ति मानते हो वह आत्मा का प्रत्यक्ष ही नहीं है, उसमें प्रवृत्ति कैसा मानेंगे? तो अप्रत्यक्ष बताया आत्मा को, है कि नहीं? ये बात बता दी। न तो प्रवृत्त्याश्रयत्वेन केवल चेतन रथादिवत प्रत्यक्ष, केवल चेतन प्रवृत्ति का आश्रय के रूप में प्रत्यक्ष नहीं है। जैसा कि प्रवृत्ति का आश्रय के रूप में रथ प्रत्यक्ष है, वैसा चेतन प्रत्यक्ष नहीं है। तो चेतन अप्रत्यक्ष है, इस बात को बताया। और फिर उसकी सद्भाव की सिद्धि कैसी होती है, तब बताया था उन्होंने कि प्रवृत्ति आश्रय देहादि, उन देहादियों के साथ संयुक्त के रूप में उसकी प्रतीति होती है, पता चलता है, अनुमान किया जाता है चेतन का। ये बात कह दी। जीवित जो देह है उसमें रथादियों से वैलक्षण्य देखने को मिलता है, अतः पता चलता है कि इसमें चेतन है करके, क्योंकि प्राणादिमत्व है देहादि में और रथादि में प्राणादिमत्व नहीं है। इससे पता होता है कि चेतन है। इसलिए प्रत्यक्ष नहीं है चेतन, और प्रत्यक्ष न होने के कारण उसमें प्रवृत्ति का प्रत्यक्ष भी नहीं होगा, और उसमें प्रवृत्ति मानना ये भी ठीक नहीं है, इस बात को बताया। तब कहा था कि देह का प्रत्यक्ष होता है तब चेतन का ज्ञान होता है, देह का प्रत्यक्ष नहीं है तब चेतन का ज्ञान नहीं है। अतः लौकायतिक जो लोग है चारवाक, उन्होंने भी देह को ही माना क्या? चेतन। और जो का तस्मात् अचेतनस्य एव प्रवृत्ति ही इति, देहादि के साथ संबंध रहेगा रथादिकों का, तभी रथादि में प्रवृत्ति होती है, अर्थात चेतन से ही प्रवृत्ति होती है, ऐसा चारवाक लोग भी मानते हैं, ऐसा भी कह दिया। ये सब पूर्व पक्षी की बात होने के बाद अब सिद्धांती बोल रहे हैं तद अभिधीयते। ठीक है, तो चलिए, तो तद अभिधीयते, ये जो पंक्ति चालू हो रही है उसके ऊपर लिखिए समाधानम, और उसके पूर्व में एक वाक्य लिखते अवतरण के रूप में, अचेतनस्य एव प्रवृत्तिं प्रति आश्रयत्वम्, प्रवृत्तिं प्रति आश्रयत्वम् इति सांख्योक्तम् अंगीकृत्य चेतनस्य प्रयोजकत्वम् कंस में लिखिए प्रवर्तकत्वम्, कंस बंद, आगे सिद्धांती साधयति, ठीक है। देखो भाई अर्थ, तो अचेतन से एव प्रवृत्ति प्रति आश्रयत्वम्, अर्थात प्रवृत्ति का आश्रय अचेतन है, यह जो सांख्यों ने ऊपर बताया उस बात का अंगीकार कर रहे सिद्धांती। इसका मतलब क्या कि अचेतन जो है वही प्रवृत्ति, उनकी ही प्रवृत्ति है, वो प्रवृत्ति का आश्रय है, ये बात तो ठीक, किंतु अंगीकृत्य चेतनस्य प्रयोजकत्वम्, उस प्रवृत्ति का प्रयोजक, प्रवृत्ति का प्रवर्तक चेतन है, इस बात को कह रहे हैं। मतलब साक्षात चेतन में प्रवृत्ति नहीं दिखाई दे रही है तो भी अचेतन में देखने वाली प्रवृत्ति का प्रेरक चेतन है, इस बात को सिद्धांती बोल रहे हैं। ठीक है, पंक्ति को देखिए भाष्य में,
तद अभिधीयते, उस पर अब कहा जाता है कि न ब्रूमः यस्मिन् अचेतने प्रवृत्ति दृश्यते न तस्य सा इति। पूर्ण विराम। थोड़ा सा अन्वय करते शब्दों का। यस्मिन् अचेतने प्रवृत्ति ही दृश्यते, दो शब्द छोड़कर आगे सा, उसके पहले तस्य, उसके पहले न, अंतिम में इति, फिर शुरू में न ब्रूमः। सिद्धांती बोल रहे कि यस्मिन अचेतने, जिस अचेतन रथादियों में प्रवृत्ति दृश्यते, रथ चल रहा है, प्रवृत्ति दिखाई दे रही है, तो प्रवृत्ति दृश्यते, सा प्रवृत्ति तस्य न इति न ब्रूमः, वह प्रवृत्ति उसकी नहीं है ऐसा हम नहीं बोलते। अर्थात प्रवृत्ति का आश्रय अचेतन तुम मान रहे हो सांख्य लोग, ठीक है, कोई बात नहीं, अचेतन में प्रवृत्ति है, किंतु अचेतन में प्रवृत्ति तब हो सकती है जब उस प्रवृत्ति का प्रेरक चेतन रहेगा तब। तो प्रवृत्ति का प्रेरक, प्रवर्तक, प्रयोजक चेतन है, यह हम कहते हैं, ये सिद्धांति का कहना। आगे कह रहे भवतु तस्य एव सा, ठीक, कैसे पढ़ेंगे, सा तस्य एव भवतु, ऐसा अन्वय। सा मतलब प्रवृत्ति, तस्य एव जिस अचेतन में दिखाई दे रही है प्रवृत्ति उसी की होने रहने दो, कोई बात नहीं। तो सा तस्य एव भवतु हो गया ना। फिर आगे का वाक्य, सा तु चेतनात् भवती इति ब्रूमः, सिद्धांति बोल रहे हैं कैसा, तू पीछे, सा चेतनात् भवती इति ब्रूमः, सा प्रवृत्ति, तू परंतु सा मतलब प्रवृत्ति चेतनात् भवती इति ब्रूमः, चेतन से हो रही है ऐसा हम कहते हैं। ये वेदांति ने कह दिया। मतलब प्रवृत्ति का आश्रय भले अचेतन हो, जिसमें प्रवृत्ति दिखाई दे रही उसकी मान लो, कोई बात नहीं, किंतु वह प्रवृत्ति जो अचेतन में दिखाई दे रही है वह प्रवृत्ति चेतन के निमित्त से हो रही है, ये बात तो सही है, इसको कोई काट नहीं सकता। ये कहना तू सा चेतनात् भवती इति ब्रूमः, कैसे बता रहे, तद भावे भावात् तद अभावे च अभावात्, अन्वय व्यतिरेक। तद भावे चेतन के भावे, चेतन रहने पर, भावे सत्वे सती, तद भावे चेतन रहने पर भावात् प्रवृत्ति, सत्व प्रवृत्ति होती है कि नहीं। आश्वादिक उस रथ को जोड़ दिए तब रथ में प्रवृत्ति होती है, और आश्वादिकों को उस रथ के साथ नहीं जोड़ा तो रथ में प्रवृत्ति नहीं होती है। तो तद भावे भावात्, चेतन है तो प्रवृत्ति है, तद अभावे च अभावात्, चेतन नहीं है तो प्रवृत्ति नहीं है, अतः उस प्रवृत्ति का प्रेरक चेतन है ऐसा हम कहते हैं। ये वेदांति ने कह दिया। तद भावे भावात् तद अभावे च अभावात्, उदाहरण देकर समझा रहे इस बात को। यथा काष्ठादि व्यपाश्रया अपि दहा प्रकाश लक्षणा विक्रिया अनुपलभ्यमाना अपि च केवले ज्वलने ज्वलनात् एव भवति। क्यों? तत्संयोगे दर्शनात् तद वियोगे च अदर्शनात्। ये दृष्टांत हुआ। अर्धविराम। फिर सिद्धांत तद्वत् पूर्ण विराम। ठीक है, पंक्ति को देखिए शुरू से। यथा काष्ठादि व्यपाश्रया अपि, काष्ठ लकड़ी, व्यपाश्रय आश्रय, काष्ठ के आश्रय करके रहती है। कौन? दाहा प्रकाश लक्षणा विक्रिया, दाहा करना, प्रकाश देना, स्वरूप, विक्रिया क्रिया, रहती है लकड़ी के आश्रय से। और आगे विक्रिया की बात कैसा पढ़ेंगे? दो शब्द छोड़कर आगे, केवले ज्वलने, पीछे अनुपलभ्यमाना अपि च, फिर आगे ज्वलनात् एव भवति, ऐसा। तो पंक्ति देखी भाई। तो वह विक्रिया केवले ज्वलने, ज्वलन शब्द का अर्थ अग्नि,
केवल शुद्ध अग्नि में अनुपलभ्यमानापि उपलब्ध नहीं होने पर भी ज्वलनात् एव भवति, उस अग्नि से ही होती है। कौन? विक्रिया। कौन सी विक्रिया? उस विक्रिया का स्वरूप क्या? दाह प्रकाश लक्षणा विक्रिया। क्रिया, दाह करना, जलाना और प्रकाश देना रूप क्रिया अग्नि से ही होती है। ये बात कैसे? तो इसके लिए भी अन्वय व्यतिरेक है, वही बता रहे। तत्संयोगे दर्शनात् तद्वियोगे च अदर्शनात्। ठीक है, तत्संयोगे, तत्संयोगे मतलब काष्ठादि के साथ अग्नि का संयोग रहता है तब क्रिया दिखाई देती है, दाह प्रकाश लक्षणा क्रिया। और तद्वियोगे, काष्ठ का वियोग कर देते हैं तो अदर्शनात्, दाह करना आदि क्रिया देखने को मिलती नहीं है। ठीक है, देखो भाई दृष्टांत को स्पष्ट समझ लीजिए। क्या दृष्टांत है? कि कार्य हो रहा है यहां पर जलाने का, दाह करना, प्रकाश देने, दो रूप। वो किसका है? वो दाह और प्रकाशन रूप विक्रिया कहाँ रहती है, ये प्रश्न। तो सांख्य शास्त्रकार कहेंगे वो लकड़ी में दिखाई दे रही है, लकड़ी जल रही है, धक 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 धक। अतः दाह करना, प्रकाशन करना लकड़ी में रहती है क्रिया। ठीक है, अब लकड़ी में रहती है तो अग्नि नहीं जलाएंगे, लकड़ी को नहीं संयुक्त करेंगे अग्नि का, तो केवल अग्नि, केवल लकड़ी दाह कर रही है क्या? ज्वलन कर रही है क्या? दाह कर रही है क्या? नहीं। प्रकाश दे रही है क्या? नहीं दे रही है। अच्छा, लकड़ी का संबंध नहीं रहेगा तो ऐसा दिखाओ कोई चीज कि केवल अग्नि में दाह और प्रकाश हो रहा है। कहाँ उदाहरण ढूंढेंगे? कहीं नहीं। उसी प्रकार बात यहां पर भी है। शरीर आदि अचेतन पदार्थ है, क्रिया उसमें दिखाई दे रही है शरीरादियों में, अचेतन पदार्थों में, किंतु चेतन का संबंध नहीं रहेगा शरीर के साथ तो उस देहादि में क्रिया नहीं दिखाई नहीं हो सकती है। अच्छा, फिर क्रिया वो किसकी है? देह की है या चेतन की है? तो चेतन की है तो शुद्ध चेतन में कहाँ क्रिया दिखाओ? कहीं पर भी उदाहरण नहीं मिलेगा। अच्छा, देह की मानेंगे तो चेतन का संबंध देह के साथ नहीं रहेगा तो कहाँ देह में क्रिया दिखाई दे रही है? देह में क्रिया नहीं होगी। फिर क्रिया है किसकी? तो सांख्य शास्त्रकार कहते हैं वो क्रिया, प्रक्रिया, प्रवृत्ति वगैरह जो भी है वह सब अचेतन में है, और सिद्धांती कहते हैं चेतन में है। किंतु अब दोनों की बात रहने दो, क्या करेंगे? तो क्रिया जो दिखाई दे रही, जहां दिखाई दे रही उसी की मानेंगे, किंतु उस क्रिया का प्रेरक चेतन है। देह में क्रिया है, रथ में क्रिया है तो रथ की है वो, किंतु उस रथ में दिखाई देने वाली जो क्रिया है, प्रवृत्ति है, उसका प्रेरक चेतन है। उस प्रकार दाह और प्रकाशन रूप विक्रिया काष्ठ में मानेंगे, कोई बात नहीं, सिद्धांती कहेंगे, किंतु काष्ठ में दिखाई देने वाली, प्रतीत होने वाली जो दाह और प्रकाशन रूप क्रिया है उसका निमित्त चेतन है, अग्नि है। उदाहरण में अग्नि का संबंध नहीं रहेगा तो दाह और प्रकाश हो नहीं सकता। ये बात पंक्ति देखिए पुनः। यथा काष्ठादि व्यपाश्रयापि, काष्ठादि के आश्रय में रहने वाली भी कौन? विक्रिया। कौन सी? दाह प्रकाश लक्षणा विक्रिया। और आगे केवले ज्वलने, पीछे अनुपलभ्यमानापि, केवल ज्वलन, केवल अग्नि में उपलब्ध न होने पर भी ज्वलनात् एव भवति, ज्वलन से ही होती है। क्यों? तत्संयोगे दर्शनात्, काष्ठ और अग्नि का संयोग रहेगा तब क्रिया दिखती है, और संयोग नहीं रहेगा तो दाह प्रकाशन लक्षणा क्रिया दिखती नहीं है। दर्शनात् तद वियोगे च अदर्शनात् तद्वत्। उसी प्रकार सिद्धांत में क्या? चेतन के साथ संयोग होने पर शरीर आदि में क्या प्रवृत्ति देखने को मिल रही है? हाँ, और चेतन के साथ संयोग नहीं है, देहादि के साथ, चेतन का देहादि के साथ संयोग नहीं है तो देहादि में क्रिया नहीं दिखाई दे रही है, और चेतन का संयोग है तब दिखाई दे रही है। अतः देहादिकों में रहने वाली क्रिया, प्रवृत्ति आदि क्रिया, वे वो सब उसका प्रवर्तक चेतन है। ये बात बता दी। आइए आगे। तद्वत्, इतनी बात हो गई। आगे चलिए। लौकायतिका नाम अपि
चेतन एव देह अचेतनानां रथादीनां प्रवर्तक दृष्टः इति अविप्रतिषिद्धम चेतनस्य प्रवर्तकत्वम। अंतिम के दो शब्द हैं, दो तीन। इति एक शब्द छोड़कर आगे, इति के बाद चेतनस्य प्रवर्तकत्वम, पीछे अविप्रतिषिद्धम। ठीक है, देखो भाई, तो लौकायति का नाम अपि, तो क्या बात बताई जा रही इस पंक्ति से? ये जो पंक्ति है लौकायति का नाम इत्यादि, उसके पूर्व में एक वाक्य लिखते हैं अवतरण। रथादि प्रवृत्तौ अश्वादि चेतनस्य अन्वय व्यतिरेकौ स्फुटौ अर्धविराम ताभ्याम चेतनस्य प्रवर्तकत्वम बाह्यानाम बराबर चार्वाकानाम अपि सम्मतम इति आह लौकायति का नाम इति। लौकायति का नाम इति, ठीक है। देखो भाई अर्थ, रथादि प्रवृत्तौ अश्वादि चेतनस्य अन्वय व्यतिरेकौ स्फुटौ। अश्व घोड़ादि, तो घोड़ादि चेतन का संबंध रहेगा तो रथादि में प्रवृत्ति अन्वय। घोड़ादि चेतनों का संबंध रथ के साथ नहीं रहेगा तो रथादि में प्रवृत्ति नहीं, यह व्यतिरेक। यह अन्वय व्यतिरेक वहां पर स्पष्ट है। और उसी अन्वय व्यतिरेक से ताभ्याम चेतनस्य प्रवर्तकत्वम, चेतन ही प्रवर्तक है। यह बात सांख्य कहते, यह बात बाह्यानाम अपि, बाह्यानाम चार्वाकानाम, चार्वाकों के लिए भी सम्मत है कि नहीं? सिद्धांती बोल रहे सांख्यादिकों को क्या कि प्रवर्तक चेतन है, यह बात हम सिद्धांती तो मानते ही है, किंतु चार्वाक भी इसी प्रकार मानते हैं कि प्रवर्तक चेतन है करके। अतः तुम सांख्य लोग भी ऐसा ही मानो। क्या भली प्रवृत्ति आदि अचेतन में मान रहे हो, किंतु उस प्रवृत्ति का प्रेरक चेतन है, यह बात तुमको भी माननी चाहिए। ऐसा वेदांती कह रहे सांख्य को। ताभ्याम चेतनस्य प्रवर्तकत्वम, चेतन में प्रवर्तकत्व, यह बात बाह्यानाम का अर्थ कर दिया चार्वाकानाम अपि सम्मतम इति। उसी बात को कह रहे पंक्ति में देखिए, लौकायति का नाम अपि चार्वाकानाम अपि चेतन एव देह, क्योंकि वो देह को ही चेतन मानते हैं, देह से अतिरिक्त तो उनको चेतन मालूम नहीं है। देह ही चेतन है, देह ही आत्मा है, ऐसा उनका सिद्धांत। तो चेतन एव देह, चेतन ऐसा देह ही अचेतनानाम रथादीनाम, अचेतन ऐसे रथादिकों का प्रवर्तक है। प्रवर्तक दृष्ट देखने को मिल रहा है। इति ऐसा होने के कारण सिद्ध क्या हुआ? तब कह रहे चेतनस्य प्रवर्तकत्वम अविप्रतिषिद्धम, चेतन में प्रवर्तकत्व है, इस बात का कोई प्रतिषेध नहीं है, कोई विरोध नहीं है, अर्थात अविरुद्धम। अविप्रतिषिद्धम का अर्थ लिखिए अविरुद्धम, ठीक है। अविप्रतिषिद्धम मतलब अविरुद्धम। क्या अविरुद्धम? चेतनस्य प्रवर्तकत्वम अविरुद्धम, चेतन को प्रवर्तक मानने में कोई विरोध नहीं, ये बात। चलो भाई, तो एक हो गया। आगे चलिए, ननु तव देहादि संयुक्तस्य अपि आत्मनः विज्ञान स्वरूप मात्र व्यतिरेकेण प्रवृत्ति अनुपत्तेः अनुपन्नम प्रवर्तकत्वम इति चेत। ठीक है, तो ये जो पंक्ति है ननु, उसके ऊपर लिखिए आक्षेप। पूर्व पक्षी अब पुनः आक्षेप कर रहा है।
और क्या कहने का अभिप्राय है उस पूर्व पक्षी का, इस बात को समझने के लिए ननु के पहले एक वाक्य लिखते हैं अवतरण। यह प्रवर्तकः सः स्वयं प्रवृत्तिमान अश्वादिवत् इति व्याप्तेः आत्मनि व्यापकाभावात् कौंस में लिखिए प्रवृत्ति अभावात् कौंस बंद। आगे न प्रवर्तकत्वम् इति कश्चित् शंकते ननु इति। ठीक है, देखो यार, तो यह प्रवर्तक सह स्वयं प्रवृत्तिमान, ये व्याप्ति, जो प्रवर्तक है वह स्वयं प्रवृत्ति वाला है। अर्थात प्रवर्तक वही बन सकता है जो पहले प्रवृत्ति वाला रहेगा। ये व्याप्ति है, इसमें व्याप्य है प्रवर्तकत्व, व्यापक है प्रवृत्तिमान, प्रवृत्तिवत्व। तो जो जो प्रवर्तक है वह प्रवृत्तिमान होता है, अश्वादित की तरह। ठीक है ना, जैसे अश्व रथ का प्रवर्तक है, अतः जरूर वह स्वयं प्रवृत्ति वाला है। जहाँ व्याप्य रहता है वह व्यापक रहता है। ठीक है, और व्यापक का अभाव रहेगा तो व्याप्य का भी अभाव हो जाता है, ये नियम। तो यह प्रवर्तक स स्वयं प्रवृत्तिमान अश्वादिवत् इति व्याप्ते है, ऐसी व्याप्ति होने के कारण पूर्व पक्षी बोल रहा है तो आत्मनि व्यापक का अभाव है। इन दोनों में व्यापक कौन है फिर? प्रवृत्ति। तो प्रवृत्ति का क्या है? आत्मा में अभाव, और प्रवृत्ति रूप व्यापक का अभाव है तो जरूर अभाव रहेगा किसका? प्रवर्तक का। ये कह रहा है तो आत्मनि व्यापक अभावात् न प्रवृत्तिकत्वम् इति कश्चित् शंकते, ऐसी कोई शंका कर रहा है। अर्थात ये जो पंक्ति है ननु तव इत्यादि भाष्य की पंक्ति, उसके पहले सिद्धांतियों ने जिस बात की सिद्धि कर दी, क्या? कि प्रवृत्ति का प्रेरकत्व, प्रवर्तकत्व चेतन में है, तो उसका निराकरण करने का प्रयास कर रहा है पूर्व पक्षी। ठीक है ना, व्याप्ति को दिखाकर। तो पंक्ति देखिए, ननु, पूर्व पक्षी बोलता है ननु तव, तव नाम तुम्हारे वेदांत मत में, देहादि संयुक्त से अपि आत्मना। ठीक है, आत्मा का देह के के साथ क्या है? संयोग। तुम ऐसा होने पर भी देहादि संयुक्त से अपि आत्मनः विज्ञान स्वरूप मात्र व्यतिरेकेन प्रवृत्ति अनुपत्ति, उस आत्मा में विज्ञान स्वरूपता, इससे अतिरिक्त और कोई प्रवृत्ति नहीं हो सकती है। क्योंकि तुम्हारे आत्मा को ज्ञान स्वरूप मानते हैं, तो ज्ञान इतनी प्रवृत्ति उसकी हो सकती है, उसको छोड़कर और कुछ प्रवृत्ति हो ही नहीं सकती है उस आत्मा में। ठीक है ना, अर्थात प्रवृत्ति का क्या है? अभाव। अर्थात व्यापक का क्या है? अभाव। तो जहां प्रवृत्ति रूप व्यापक का अभाव है, वहां पर व्याप्य जो प्रवर्तकत्व उसका भी अभाव। अतः तुमने, सिद्धांतियों ने चेतन को जो प्रवृत्ति के प्रति प्रेरक माना, वह तुम्हारा कहना ठीक नहीं है, ऐसा बोल रहा है पूर्व पक्षी। लगे पंक्ति? क्यों प्रवर्तकत्व नहीं आत्मा में? पूर्व पक्षी के अनुसार कि प्रवर्तकत्व का नहीं है, मतलब प्रवर्तकत्व का अभाव है। क्यों? तो व्याप्य का अभाव है, तो व्यापक जो है कौन? प्रवृत्ति ही नहीं है, व्यापक ही नहीं है, तो व्यापक का अभाव होने के कारण व्याप्य का अभाव, प्रवर्तकत्व का अभाव है। अर्थात प्रवर्तक नहीं बन सकता तुम्हारा आत्मा, ये कहने का अभिप्राय है पूर्व पक्षी का। पंक्ति देखिए, ननु तव देहादि संयुक्त आत्मनः, देहादि के साथ संयुक्त भी तुम्हारा आत्मा में प्रवृत्ति होगी, किंतु कितनी? विज्ञान स्वरूप मात्र प्रवृत्ति हो सकती है, ज्ञान देना, इतनी प्रवृत्ति हो सकती है।
उससे अतिरिक्त और कुछ प्रवृत्ति हो ही नहीं सकती है तुम्हारे आत्मा में। तो विज्ञान स्वरूप मात्र व्यतिरेक न, इसको छोड़कर प्रवृत्ति अनुपपत्ति है, प्रवृत्ति की उपपत्ति ही नहीं है। और प्रवृत्ति नहीं होने के कारण अनुपपन्नम प्रवर्तकत्व, क्योंकि जहां प्रवृत्ति है वहां प्रवर्तकत्व रहता, जहां है कि नहीं, यत्र यत्र प्रवर्तकत्व तत्र तत्र प्रवृत्ति, व्याप्य प्रवर्तकत्व, व्यापक है प्रवृत्ति। तो प्रवर्तकत्व आत्मा में तब रह सकता है जब, है कि नहीं, उसमें पहले प्रवृत्ति रहेगी। तो प्रवृत्ति जहां होती है वहां प्रवर्तकत्व होता है, किंतु प्रवृत्ति का अभाव होने के कारण प्रवर्तकत्व भी नहीं हो पाएगा, ये बोल रहा है। विज्ञान स्वरूप मात्र व्यतिरेकेण प्रवृत्ति अनुपपत्ति है, प्रवृत्ति की अनुपपत्ति है, प्रवृत्ति का अभाव है, ठीक है ना। तो प्रवृत्ति अनुपपत्ति है, ऐसा होने से अनुपपन्नम प्रवर्तकत्व, अतः प्रवर्तकत्व का भी क्या है, अनुपपन्नता है, अनुपपत्ति है, संभव नहीं है। इति चेत, इस प्रकार बोल रहा है कौन, पूर्व पक्षी, है कि नहीं। क्या कह दिया, खंडन कर दिया उसने सिद्धांतियों का कि आत्मा में तुमने प्रवर्तकत्व माना, वो आत्मा में तुम सिद्ध नहीं कर सकते, क्योंकि प्रवर्तकत्व वहां होता है जहां प्रवृत्ति रहती है पहले से, किंतु आत्मा में प्रवृत्ति ही न होने के कारण प्रवर्तकत्व नहीं रहेगा, ये कह दिया। अब उसका खंडन कर रहे सिद्धांती आगे, न अयस्कांतवत् रूपादिवच्च इत्यादि पंक्ति, जो न इत्यादि है उसके ऊपर लिखिए समाधानम। और न के पहले एक छोटा वाक्य, मन्यादौ व्यभिचारात्, मन्यादौ व्यभिचारात् न व्याप्ति, न व्याप्ति इति परिहरति, इति परिहरति न इति, ठीक है। देखो भाई, मन्यादौ व्यभिचारात्, सिद्धांती बोल रहे अब कि हे पूर्व पक्षी, तुमने जो व्याप्ति दिखाई ना, उस व्याप्ति का व्यभिचार है, अर्थात व्याप्ति का जो स्वरूप तुमने बताया, यत्र यह प्रवर्तक स स्वयं प्रवृत्तिमान, जो प्रवर्तक है वो प्रवृत्ति वाला होता ही है, ये व्याप्ति का विचार है। कहां पर, मणि आदि में, अर्थात मणि अयस्कांत मणि अर्थात लोह चुंबक, उसमें क्या प्रवर्तकत्व है, किंतु प्रवर्तकत्व तुम्हारे सिद्धांत के अनुसार नहीं होना चाहिए, क्योंकि उसमें प्रवृत्ति नहीं है अयस्कांत मणि में, अर्थात स्वयं चुपचाप जब वैसे कि वैसा अपनी जगह पर बैठा हुआ है, तो प्रवृत्ति नहीं है, फिर प्रवर्तकत्व तो नहीं होना चाहिए, किंतु प्रवर्तकत्व उसमें है। अतः यह कोई जरूरत नहीं है कि जहां प्रवर्तकत्व होता है वहां प्रवृत्तिमान रहना ही पड़ता है, ऐसा कोई नियम नहीं है। और ऐसा यदि नियम होता तो उस अयस्कांत मणि में क्या प्रवर्तकत्व है ही नहीं, किंतु प्रवृत्तित्व तो है ही नहीं है, तो नियम का वाद हो गया, व्याप्ति का खंडन हो गया। वही कह रहे आगे, न अयस्कांतवत् रूपादिवच्च, दो दृष्टांत दिए, अयस्कांत मणि का और रूप का। अयस्कांतवत् रूपादिवच्च प्रवृत्ति रहितस्यापि प्रवर्तकत्व उपपत्ति है, प्रवृत्ति न होने पर भी प्रवर्तकत्व वह है, अतः तुम्हारी व्याप्ति खंडित हो गई। ये बात कैसा, इस दृष्टांत का स्पष्टीकरण कर रहे स्वयं भगवान भाष्यकार। यथा अयस्कांत मणि मतलब लोह चुंबक, अयस्कांत मणि मतलब लोह चुंबक, स्वयं प्रवृत्ति रहित अपि, अयस अयस मतलब लोहा, लोखंड, स्वयं प्रवृत्ति रहित अपि अयस प्रवर्तक भवति, लोह का प्रवर्तक होता है। ये दृष्टांत देखो, लोह चुंबक है, उसमें दो पॉइंट होते हैं, एक खींचने का एक ढकलने का। लोह चुंबक कभी देखा होगा आपने, तो कभी एक बाजू ऐसी होती है कि लोह को अपने तरफ खींच लेती है, चिपक जाता है उसको, और एक बाजू उसकी ऐसी होती है उस लोहे को उसके पास ले जाएंगे तो वो पास में नहीं आने देता, ढकेल देता है, दूर दूर कर देता है। अब देखिए, तो उसका प्रवर्तक है, लोहे का प्रवर्तक है, प्रेरक है कौन, लोह चुंबक।
किंतु स्वयं में उसमें प्रवृत्ति नहीं, जगह एक ही जगह पर बैठा हुआ है तो भी प्रवृत्त करा रहा है कि नहीं। उसके अगल बगल यदि कोई खिला आदि हो वो नाचने लगता है, लोह चुंबक के अगल बगल, तो प्रवृत्ति करा रहा है वो, किंतु स्वयं उसमें प्रवृत्ति ही नहीं है, प्रवर्तक तो है। उसी प्रकार आत्मा में स्वयं प्रवृत्ति न होने पर भी प्रवर्तक बन जाता है। अतः देहादि अचेतनों में भले तुम सांख्य लोग क्रिया मान लो, प्रवृत्ति मान लो, किंतु उस प्रवृत्ति का प्रेरक आत्मा है, चेतन है। ये बात पंक्ति की। यथा अयस्कांत मणि स्वयं प्रवृत्ति रहित अपि अयस प्रवर्तक भवति, एक दृष्टांत हुआ। दूसरा, यथा वा रूपादय विषयाः स्वयं प्रवृत्ति रहिताः अपि चक्षुरादीनां प्रवर्तकाः भवन्ति। ठीक है, देखो, यथा रूपादय विषया, रूपादि रूप रस गंध स्पर्श सभी विषय लेने हैं, वे भी स्वयं प्रवृत्ति रहता भी वो प्रवृत्ति रहित है, उसमें प्रवृत्ति नहीं है, तो भी वो अन्य के प्रवर्तक है, चक्षु के प्रवर्तक है। चक्षु रूप को देखने के लिए जा रहा है और रूप मतलब रूप का प्रेरक बन गया। क्या रूप में स्वयं प्रवृत्ति नहीं है, किंतु उसमें प्रेरकत्व है। किसको प्रेरणा दी उसने? चक्षु को। तो उदाहरण क्या हुआ? रूप में, रूपादि विषयों में स्वयं अपनी प्रवृत्ति न होने पर भी प्रवर्तकत्व उसमें है। अतः हे पूर्व पक्षी, तुमने जो व्याप्ति बनाई कि जो प्रवर्तक होता है वो प्रवृत्तिमान होता है, यह कोई नियम नहीं है। ऐसे रूपादि कुछ उदाहरण मिले कि वहां पर प्रवर्तकत्व तो है किंतु प्रवृत्ति नहीं है। उसी प्रकार आत्मा में प्रवर्तकत्व है, भले स्वयं में प्रवृत्ति न हो, कोई दिक्कत नहीं। ये बात यथा वा रूपादय विषया स्वयं प्रवृत्ति रहिता अपि, स्वयं उसमें प्रवृत्ति न होने पर भी चक्षुरादि नाम प्रवर्तकाः भवन्ति, चक्षुरादि के प्रवर्तक हो जाते हैं। ये दो दृष्टांत हुए। आगे, एवं प्रवृत्ति रहित अपि ईश्वर, ईश्वर परमात्मा चैतन्य स्वयं प्रवृत्ति रहित होने पर भी, एवं प्रवृत्ति रहित अपि ईश्वर सर्वगत सर्वात्मा सर्वज्ञ, वो सर्वगत है, ईश्वर परमात्मा सबका आत्मा है, सर्वज्ञ है, सर्वशक्ति है। ऐसा होने के कारण सर्वशक्तिश्च सन, ऐसा होता हुआ सर्वं प्रवर्तयेत इति उपपन्नम, सबको प्रवृत्त कर देता है, इसमें कोई बात बाधा की नहीं है। अर्थात ये बात सही है, उपपन्न है कि वो सबका प्रेरक है, प्रवर्तक है। कौन? आत्मा। भले उसमें प्रवृत्ति नहीं हो, मानने की जरूरत भी नहीं है, क्योंकि उस व्याप्ति का खंडन कर दिया। सर्वं प्रवर्तयेत इति उपपन्नम, लग गया। चलिए आगे, तो ये बात हो गई भाई। आगे, एकत्वात् प्रवर्त्याभावे प्रवर्तकत्व अनुपपत्ति इति चेत। अब पुनः पूर्व पक्षी आक्षेप कर रहा है, तो ये जो पंक्ति है एकत्वात् इत्यादि, उसके ऊपर लिखिए आक्षेप। देखो क्या बोलते हैं पूर्व पक्षी। अब पूर्व पक्षी बोल रहा है भाई सिद्धांतियों को कि ये सिद्धांती, तुम्हारा आत्मा तो एक है, अकेला है, द्वैत मानते नहीं हो तुम, और एक होने के कारण उसमें प्रवर्तक कैसा रह पाएगा? क्योंकि प्रवर्तक वहां होता है जहां कोई प्रवृत्ति रहता है, प्रवर्त्य रहता है। दो शब्द, प्रवर्त्य, प्रवर्तक, और एक है प्रवृत्ति, तीन शब्द। प्रवर्तक, प्रवृत्ति, प्रवर्त्य। ठीक है क्या? प्रवर्तक, प्रवृत्ति और प्रवर्त्य। उदाहरण, घोड़ा प्रवर्तक, रथ प्रवर्त्य, और रथ में दिखाई देने वाली क्रिया रूप, ये हुई प्रवृत्ति। ठीक है ना? तो प्रवर्तकत्व धर्म तब आता है जब कोई प्रवर्त्य रहता है। प्रवर्त्य मतलब प्रवृत्त होने योग्य। तो रथ प्रवर्त्य है, प्रवृत्त होता है, प्रवृत्त कराने वाला जो है वो प्रवर्तक है। तो आत्मा को तुम वेदांत लोग प्रवर्तक मान रहे हो, और तुम तो अद्वैतवादी हो, द्वैत तो मानते ही नहीं हो, एकमात्र अकेला आत्मा है, दूसरा कुछ है ही नहीं आत्मा के अलावा। इसका मतलब वह किसकी प्रवृत्ति कराएगा? प्रवृत्ति ही नहीं है।
और प्रवर्त्य का अभाव होने के कारण वो उस आत्मा को प्रवर्तक तुम कैसा मान सकते हो? ये पूर्व पक्षी का आक्षेप है। पंक्ति देखिए, एकत्वात्, आत्मा एक होने के कारण प्रवर्त्याभावी, प्रवर्त्य का क्या है? अभाव। अतः प्रवर्तकत्व अनुपत्ति, प्रवर्तकत्व की भी अनुपत्ति है कि नहीं? हाँ, किसी भी व्यक्ति को बाप तब कह सकते हैं जब उसका कोई पुत्र हो। पुत्र ही नहीं हो तो बाप कह सकते हैं क्या? नहीं कह सकते ना, व्यक्ति रहने पर भी। उस प्रकार प्रवर्त्य रहेगा तब तो तुम प्रवर्तक बोलो आत्मा को, किंतु प्रवर्त्य ही नहीं है। और प्रवर्त्य क्यों नहीं है? कि तुम्हारे मत में अद्वैतवाद है, एक ही एक है। वही एकत्वात् प्रवर्त्याभावे प्रवर्तकत्व अनुपपत्ति इति चेत। इस प्रकार पूर्व पक्षी यदि शंका करता है तो उत्तर दे रहे न। क्यों? तो न क्यों, न इत्यादि के ऊपर लिखिए पहले समाधानम। और उस न के पूर्व में एक छोटी सी अवतरणिका करके एक वाक्य लिखिए, लिखेंगे कल्पित द्वैतस्य, कल्पित द्वैतस्य प्रवर्त्यत्वात्, प्रवर्त्यत्वात् मायोपाधिकस्य, मायोपाधिकस्य प्रवर्तकत्वं, प्रवर्तकत्वं अविरुद्धम्, अविरुद्धम् इति आह न इति। ठीक, देखो भाई आप सिद्धांती कह रहे हैं कल्पित द्वैत से प्रवर्त्यत्व, प्रवर्त्य है ना हमारे पास, हम कहा बोलते प्रवर्त्य नहीं है? कौन है? कल्पित द्वैत। द्वैत मानते हैं हम, किंतु उसको सत्य नहीं मानते, इतना ही तो है। तो कल्पित जो द्वैत है वो प्रवर्त्य है। अतः मायोपाधिक जो परमात्मा वो प्रवर्तक है, और शुद्ध जो परमात्मा है मतलब उपाधि रहित, वो वस्तुता एक है कि नहीं? किंतु द्वैत जो है वो कल्पित है, वो प्रवर्त्य है, इसलिए संगति हमारे मत में लग जाती है। ये सिद्धांती बोल रहे हैं। तो पंक्ति को देखिए, इति चेत न, क्यों? अविद्या प्रत्युपस्थापित नाम रूप मायावेशे, मायावेशवशेन असकृत प्रत्युक्तत्वात्। ठीक है, तो अविद्या प्रत्युपस्थापित नाम रूप माया, और उस माया का जो आवेश, उसके वश से, उसके सामर्थ्य से क्या प्रवर्त्य प्रवर्तक भाव बन जाता है। और इस माया उपाधि को लेकर हमने बहुत बार निराकरण खंडन कर दिया है तुम्हारा पूर्व पक्षियों का, संगति लगा दी हमारे मत के अनुसार, वेदांत मत में वही करे असकृत प्रत्युक्तत्वात्। तो ठीक है, तो ये जो शब्द हैं अविद्या प्रत्युपस्थापित नाम रूप इत्यादि, उसका विग्रह लिखते, उस पर लिखते थोड़ा सा। अविद्या प्रत्युपस्थापिते, अविद्या प्रत्युपस्थापिते बराबर कल्पिते, कल्पिते नाम रूपे, नाम रूपे एव माया कार्यत्वात् माया, माया कार्यत्वात् माया, अर्धविराम। तत्र आवेशः, तत्र आवेशः बराबर अध्यस्त चिदात्म संबंधः, अध्यस्त चिदात्म संबंधः, अर्धविराम। तद्वशेन, तद्वशेन बराबर तत्सामर्थ्येन, तत्सामर्थ्येन।
ईश्वरस्य अंतर्यामित्वादिकं भवति। अंतर्यामित्वादिकं भवति। पूर्णविराम। तस्य ईश्वरादिभावस्य असकृत उक्तत्वेन अस्य चोद्यस्य प्रत्युक्तत्वात् बराबर निराकृतत्वात् मैवम् इत्यर्थः। मैवम् इत्यर्थः। ठीक, उसको देखो भाई अर्थ। अविद्या प्रत्युपस्थापित, ऐसा है ना, अविद्या के द्वारा प्रत्युपस्थापिते अर्थात कल्पिते नाम रूपे। प्रत्युपस्थापित का अर्थ कर दिया कल्पिते। अविद्या के द्वारा प्रत्युपस्थापित अर्थात कल्पित ऐसे जो नाम और रूप, और वे नाम रूप भी माया का कार्य होने से माया ही है। माया कार्यत्वात् माया, मूल में आए ना, अविद्या प्रत्युपस्थापित नाम रूप माया, तो नाम रूपात्मक माया। और नाम रूप को माया क्यों कह दिया? माया का कार्य होने से माया। फिर आगे आवेश शब्द है, उसके साथ जोड़ रहे तत्र आवेश है कि नहीं। आवेश मतलब आध्यस्त चिदात्म संबंध, चिदात्मा के साथ जो उस माया का नाम रूप का आध्यासित संबंध है। ठीक है, अध्यस्त चिदात्म संबंध। तद्वशेन तत्सामर्थ्येन, उसको लेकर, कल्पित नाम रूप को लेकर, है कि नहीं, तत्सामर्थ्येन ईश्वरस्य अंतर्यामित्वादिकम, अतः ईश्वर में अंतर्यामित्वादिक है, नियामकत्व है, प्रेरकत्व है, और प्रेर्यता आ गई। नाम रूप आदि माया में जो कल्पित है वो प्रेर्य हुआ, और प्रेरक हुआ कौन? ईश्वर, अंतर्यामी। ठीक है, तत्सामर्थ्य ईश्वरस्य अंतर्यामित्वादि तस्य ईश्वरादि भावस्य, और उस ईश्वरादि भाव का प्रतिपादन हमने बहुत बार किया है, असकृत, बार बार किया है। असकृत उक्तत्वेन, बार बार बताया है। अतः अस्य चौद्यस्य प्रश्नस्य, तो ये जो पूर्व पक्ष ने प्रश्न किया है उसका निराकरण बहुत बार कर चुके हैं हम लोग। ठीक है, शुद्ध चेतन में प्रवर्तकत्व हम मानते ही नहीं है कि नहीं, और मायोपाधिक चेतन प्रवर्तक है, और कल्पित द्वैत प्रवर्त्य है। अतः कोई दिक्कत नहीं हमको, ये सिद्धांति ने कह दिया। प्रत्युक्तत्वात् का अर्थ कर दिया निराकृतत्वात् मैवम्, ऐसी शंका मत करो। ठीक, आइए मूल में। इति चेतना अविद्या प्रत्युपस्थापित नाम रूप मायावेश, माया का आवेश वशेन असकृत प्रत्युक्तत्वात्, है कि नहीं। उस इसको लेकर, उपाधि को लेकर हमने बार बार उत्तर दे चुके हैं इस प्रकार के प्रश्न का। आगे, तस्मात् संभवती प्रवृत्ति सर्वज्ञ कारणत्वे न तु अचेतन कारणत्वे। ठीक, ये जो पंक्ति है तस्मात् इत्यादि, उसके पूर्व में एक छोटा वाक्य, स्वपक्षे रचनार्थ प्रवृत्ति उपपत्तिम, उपसंहरति तस्मात् इति। ठीक है, देखो भाई, स्वपक्षे, अपने मत में, रचनार्थ प्रवृत्ति उपपत्तिम, रचना के लिए, जगत निर्मिति के लिए प्रवृत्ति की उपपत्ति का उपसंहार कर रहे सिद्धांति तस्मात् इत्यादि पंक्ति से। तो पंक्ति को देखिए, थोड़ा अन्वय करते हैं। तस्मात्, दो शब्द छोड़कर आगे, सर्वज्ञ कारणत्वे, पीछे
प्रवृत्ति पीछे संभवती। आगे तू अचेतन कारणत्वे पीछे न। और देखो भाई, तस्मात् इसलिए सर्वज्ञ कारणत्वे, जगत के प्रति कारण सर्वज्ञ परमात्मा होने के कारण प्रवृत्ति ही संभवती, प्रवृत्ति होने में कोई दिक्कत नहीं है। और तू अचेतन कारणत्वे, जो लोग जगत के प्रति अचेतन को ही कारण मानते हैं, प्रधान को, उसके मत में प्रवृत्ति की संगति लगती नहीं है। तू अचेतन कारणत्वे न, ठीक है ना, न क्या प्रवृत्ति न संभवती, ये बात। ये हो गया भाई दूसरे सूत्र का भाष्य पूरा हुआ। अब इसके बाद इसी अधिकरण का 3 नंबर का सूत्र आता है, तो उस सूत्र का उच्चारण और उसका अर्थ देख लेते। पयोम्बुवच्चेत् तत्रापि, ठीक है। तो चलिए सूत्र के बारे में लिख लेते पहले, फिर उसके बाद उसका भाष्य लिखेंगे। सूत्रावतरणम, सूत्रावतरणम बराबर केवल अचेतनस्य, केवलाचेतनस्य, केवलाचेतनस्य मृदादेहे, मृदादेहे प्रवृत्ति अदृष्टा अपि, प्रवृत्ति अदृष्टा अपि, अर्धविराम, तथा भूतस्य अन्यस्य, तथा भूतस्य अन्यस्य प्रवृत्ति दृष्टा, प्रवृत्ति दृष्टा इति, इति अचेतन कारणत्व पक्षे, अचेतन कारणत्व पक्षे अपि, अपि प्रवृत्ति संभवति, प्रवृत्ति संभवति इति शंकित्वा, इति शंकित्वा परिहरति, परिहरति। फिर नीचे की पंक्ति में सूत्रम पयोम्बुवच्चेत् तत्रापि, 2 2 3 पदच्छेद पयोम्बुवत् चेत् तत्र अपि, नीचे पदार्थोक्ति प्रतीक है पयोम्बुवत् बराबर यथा क्षीरम अचेतनम, यथा क्षीरम अचेतनम स्वभावतः, स्वभावतः वत्सविवृद्ध्यर्थम प्रवर्तते, वत्सविवृद्ध्यर्थम प्रवर्तते, पूर्ण विराम। यथा वा जलम, यथा वा जलम अचेतनम, अचेतनम स्वभावेन एव, स्वभावेन एव लोकोपकाराय स्यन्दते, लोकोपकाराय स्यन्दते, पूर्ण विराम। एवं, एवं अचेतनम प्रधानमपि, अचेतनम प्रधानमपि पुरुष भोग अपवर्ग साधनाय, पुरुष भोग अपवर्ग साधनाय स्वयं एव प्रवर्तिष्यते, स्वयं एव प्रवर्तिष्यते, पूर्ण विराम। आगे इति, आगे प्रतीक इति चेत, इति चेत बराबर एवं पूर्व पक्षे प्राप्ते,
एवं पूर्व पक्षे प्राप्ते, फिर आगे प्रतीक तत्र अपि बराबर पयोम्बुनोः अपि, पयोम्बुनोः अपि परमात्मा एव प्रेरकः श्रूयते। परमात्मा एव प्रेरकः श्रूयते। उदाहरण चिन्ह में योप्सु तिष्ठन्, यह अप्सु तिष्ठन्, श्रुति है, यह अप्सु तिष्ठन्, यो यह आपः अंतरः यमयति, आपः अंतरः यमयति। उदाहरण चिन्ह बंद। बृहदारण्यक 3:7-4, 3:7-4 इत्यादि श्रुते है। पूर्णविराम। अतः एव न प्रधानम जगत कारणम, न प्रधानम जगत कारणम। ठीक है, देखो यार, तो सूत्र अवतरण में लिखा है केवल अचेतन से मृदादेह। पूर्व पक्षी बोलता है केवल अचेतन, ऐसे तो मिट्टी वगैरह, मृदादेह प्रवृत्ति अदृष्टा पड़ी रहेगी, कुंभार हाथ नहीं लगाएगा तो प्रवृत्ति उसमें देखने को नहीं मिल रही है। और उस मिट्टी का ही दृष्टांत लेकर सिद्धांति ने कहा था कि उसी प्रकार प्रधान की प्रवृत्ति नहीं होनी चाहिए, क्योंकि प्रधान भी कैसा है, अचेतन। तो इस पर बोलता है वो पूर्व पक्षी, भले अचेतन मिट्टी आदि में स्वयं प्रवृत्ति नहीं है, तो भी तथाभूतस्य अन्यस्य, उसी प्रकार अचेतन अन्य भी कोई पदार्थ उदाहरण मिलते हैं हमको कि है तो अचेतन और प्रवृत्ति हो रही है। अतः भले किसी अचेतन में स्वयं प्रवृत्ति न भी हो, किंतु कुछ अचेतन में तो स्वयं प्रवृत्ति हो रही है। अतः प्रधान भी अचेतन होने पर भी उसमें स्वयं प्रवृत्ति हो जाएगी। अतः प्रधान को जगत के प्रति कारण मानना चाहिए, ये पूर्व पक्षी का अभिप्राय। तथाभूतस्य, तथाभूत मतलब उसी प्रकार मिट्टी आदि की तरह जड़, उदाहरण दूध और जल। तथाभूतस्य अन्यस्य, अन्यस्य जलस्य क्षीरस्य वा प्रवृत्ति दृष्टा, प्रवृत्ति देखने को मिल रही है। इति ऐसा होने के कारण अचेतन कारणत्व पक्षे भी, जो लोग अचेतन को कारण मानते उनके मत में भी प्रवृत्ति संभवती। इति शंकित्वा, ऐसी पूर्व पक्षी शंका करेगा, फिर सिद्धांति उसको उत्तर देंगे इसी सूत्र के माध्यम से। 3 नंबर का सूत्र, उसमें ही शंका है, उसमें ही उत्तर है। ठीक है, क्योंकि पीछे के सूत्र में क्या बताया, अचेतन में प्रवृत्ति का संभव ही नहीं है, अतः अचेतन प्रधान को जगत के प्रति कारण नहीं मान सकते। तो वो कह रहा है पूर्व पक्षी क्या कि नहीं, अचेतन में भी प्रवृत्ति हो सकती है। तो कहाँ होती है, उदाहरण दे रहा है वो सूत्र के माध्यम से। फिर सूत्र आया पयोम्बुवत चेत तत्रापि, पदार्थोक्ति में लिखा पयोम्बुवत, पय और अम्बु, अम्बु मतलब जल, पय मतलब दूध। यथा क्षीरम दूध, अचेतनम अचेतन है तो भी स्वभावतः वत्स विरुद्ध्यर्थम प्रवर्तते, वत्स को बढ़ाने के लिए, बड़ा करने के लिए प्रवृत्त होता है तो अचेतन तो भी प्रवृत्त हो रहा है। क्यों? दूसरा उदाहरण, यथा वा जलम अचेतनम, स्वयं कैसे जल अचेतन है तो भी स्वभाव ही ऐसा है उसका कि लोकोपकाराय स्यन्दते, बह रहा है। अब बह रहा है, कोई उसको ढकेल थोड़ी रहा है, स्वयं प्रवृत्ति हो रही उसकी, है तो अचेतन। तो अचेतन में प्रवृत्ति होती ही नहीं है, ऐसी बात थोड़ी है। दिखा दिया 2 उदाहरण, पूर्व पक्षी बोल रहा है। अतः अचेतन प्रधान, उसमें भी प्रवृत्ति हो सकती है, अतः जगत के प्रति कारण उस प्रधान को ही मानना चाहिए, ऐसा पूर्व पक्षी का अभिप्राय। लोकोपकाराय स्यन्दते, ये दृष्टांत हुए 2। एवं अचेतनम प्रधान, उसी प्रकार प्रधान कैसा है, अचेतन तो भी पुरुष भोग अपवर्ग साधना है, पुरुष के लिए भोग और अपवर्ग मतलब मोक्ष देने के लिए स्वयं प्रवर्तिष्यते, स्वयं प्रवृत्त हो जाएगा। जैसा दूध प्रवृत्त होता है, जल प्रवृत्त होता है। इति चेत मतलब एवं पूर्व पक्ष प्राप्ति। अभी तक पूर्व पक्षी ने अपनी बात रखी, फिर उत्तर दे रहे सिद्धांति
प्रतीक है तत्रापि, तो स्पष्ट कर रहे तत्रापि, तत्र मतलब पयम्बुनोः अपि, पय और अम्बु दूध और जल के दृष्टांत में भी क्या परमात्मा एव प्रेरक श्रूयते, परमात्मा ही प्रेरक है। कोई प्रेरक के बिना जल की भी प्रवृत्ति नहीं हो सकती और प्रेरक के बिना दूध की भी प्रवृत्ति नहीं हो सकती। अतः प्रवर्तक है। बोलेंगे कौन है प्रवर्तक? बोले परमात्मा है। बोलेंगे परमात्मा जल का प्रेरक है, परमात्मा दूध का प्रेरक है, ये आपको कैसा पता चला? ऐसे कोई शंका करेगा सिद्धांतियों को? तब सिद्धांति बोल रहे हैं, श्रुति बता रही है। क्या कहती है श्रुति? यह अपसु तिष्ठन, जो जल में रहता हुआ, अपसु जल में रहता हुआ, यह आपह आपह अंतर यमयति, जो जल के भीतर रहकर यमयति नियमन कर रहा है। इसका मतलब जल का भी प्रेरक परमात्मा है, ये बात सिद्ध हुई इत्यादि श्रुते हैं। अतः एव न प्रधानम जगत कारण, अतः प्रधान जगत के लिए कारण नहीं है, क्योंकि अचेतन की प्रवृत्ति हो ही नहीं सकती। और जो तुमने उदाहरण दिया जल और दूध का, वो भी कोई उदाहरण नहीं है, क्योंकि वहां भी प्रेरक बैठा हुआ है। कौन प्रेरक है? परमात्मा ही प्रेरक है। जल का प्रेरक परमात्मा है, दूध का प्रेरक भी परमात्मा मानो, चाहे वो चेतन ऐसी गाय उसको मानो। इसका मतलब प्रवर्तक तो चेतन वहां पर भी है, अर्थात अचेतन में प्रवृत्ति चेतन के बिना हो ही नहीं सकती। अतः जगत के लिए कारण चेतन ही है, अचेतन नहीं। ये बता रहे सिद्धांति, तत्रापि से उत्तर दिया। ठीक है, अब इस सूत्र पर भाष्य है, किंतु उस भाष्य का विचार हम लोग कल करते हैं। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।